जय हिंद स्टूडेंट। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 50 सामान्य ज्ञान जीके के प्रश्न जो हाल फिलहाल में होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सभी साथी क्लास को एंड तक जरूर देखना। आज का पहला सवाल हमें दिया गया है स्टूडेंट, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो आपकी स्टेपीज होती है। कौन सी होती है? स्टेपीज जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जो फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात की जाए तो आपको याद रखना है स्टूडेंट, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी जो थी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह की बात की जाए तो स्टूडेंट सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो आपका बुध है। कौन सा? बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। स्टूडेंट ये सभी प्रश्न जो हैं सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जीके जीएस का सिलेबस पूछा जाता है वहाँ सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रगान जो है उस जनगण मन उसके रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता याद रखना है आपको, रविंद्रनाथ टैगोर जो है भारत के जनगण मन यानी कि राष्ट्रगान के जो है रचयिता है। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। रविंद्रनाथ टैगोर जो है जनगण मन के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में लौह पुरुष के नाम से, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपको याद रखना है कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, जिसमें भारत है, इसी में हम रहते हैं स्टूडेंट। इसमें और भी कई सारे देश हैं। एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है, जिसमें हम भी रहते हैं। भारत यानी इंडिया जो है एशिया महाद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी आपको याद रखना है गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ जो है वो आपका हीरा है। कौन सा है? हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है जो प्रकृति में पाया जाता है। सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार जो किया था वो आपका जे.एल. बियर्ड ने किया था। किसने? जे.एल. बियर्ड ने जो है टेलीविजन का आविष्कार किया था। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो आपके राकेश शर्मा थे। कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। कौन थे? याद रखेंगे, राकेश शर्मा जो थे अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपको याद रखना है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट। आगे के प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। आगे के प्रश्न वही रखे गए हैं, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करें, एंड तक पूरे क्लास को जरूर देख कर जाएँ। और क्लास के एंड में मैं आपको बताऊँगा बिल्कुल फ्री में आपको इसका PDF कहाँ पर मिल सकता है, क्लास के एंड में आपको बता दिया जाएगा। तो क्लास के एंड तक जुड़े रहें। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होने वाली है, टॉप 50 प्रश्न है, लगभग 15-16 मिनट में कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है याद रखेंगे आप, ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जिन्हें नोबेल पुरस्कार जीता था प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर थे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय पाए जाते हैं? किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय यानी कि रिंग्स पाए जाते हैं? तो रिंग्स जो ग्रह है वो शनि के चारों ओर पाए जाते हैं। कहाँ पर? शनि। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। कौन सा ग्रह है? शनि। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य फटाफट से बता देंगे, गोवा है। और सबसे बड़ा राज्य पूछे तो आपको याद रखना है राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। सबसे बड़ा जो है ये आपका राजस्थान है, सबसे छोटा आपका गोवा है, याद रखेंगे। सबसे छोटा जो है गोवा है और सबसे बड़ा जो है स्टूडेंट राजस्थान है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछे तो एंजेल फॉल्स जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा है? एंजेल फॉल्स जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है।
अगला प्रश्न देखिए, गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है? तो गुलाबी सिटी यानी पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, तो भूकंप की तीव्रता जो है सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था, पहले व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। कौन थे? नील जो है आर्मस्ट्रांग थे, आर्मस्ट्रांग जो है थे। डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा, नील आर्मस्ट्रांग जो थे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। अगला प्रश्न देखिए, सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा है? इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है एग्जाम में। सारे जहां से अच्छा गीत जो है किसने लिखा था? तो सारे जहां से अच्छा जो गीत है मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। ए बिल्कुल राइट आंसर है, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, इसकी फुल फॉर्म होती है इंग्लिश में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आपको याद रखना है बेंगलुरु में है। सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा, बेंगलुरु में जो है इसरो का मुख्यालय है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर पता है स्टूडेंट एक बार कमेंट जरूर करना क्वेश्चन नंबर के साथ में। मैं 2 सेकंड आपको देता हूं, इसीलिए आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे तेज दौड़ने वाला जमीनी जानवर कौन सा है? जो सबसे तेज दौड़ता है जमीनी जानवर कौन सा है? फटाफट से उत्तर कमेंट कर देंगे। सबसे तेज दौड़ने वाला, तो सबसे तेज दौड़ने वाला जमीनी जानवर जो है वो आपका बाघ है। कौन सा है? सी राइट आंसर होगा, बाघ जो है सबसे तेज दौड़ने वाला जमीनी जानवर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 24, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने बनाया था? प्रसिद्ध चित्र जो मोनालिसा है उसको किसने बनाया था? जल्दी से कमेंट करेंगे अगर आंसर पता है तो। लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा जो है लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, स्टार लगा लीजिए। पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस वो आपका 5 जून को मनाया जाता है। कब? फटाफट से बताएंगे। पृथ्वी दिवस 5 जून को मनाया जाता है। जी नहीं, 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। फिर पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी जो है ताजे पानी की झील जो है वो आपकी सुपीरियर झील है। कौन सी है? सुपीरियर झील है। डी बिल्कुल सही जवाब होगा, सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अभी होमगार्ड में ही आया था। पेनिसिलिन की खोज किसने की है? तो पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। 27 का बी आपको याद रखना है। आगे चलिए 28 देखिए फटाफट से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय पूछा है, आपको याद रखना है आरबीआई का मुख्यालय। फटाफट से उत्तर कमेंट करके बताएंगे। आरबीआई का मुख्यालय जो है मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक जो थी आपको याद रखना है रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु लगभग सभी को आंसर पता होना चाहिए। फटाफट से कमेंट सेक्शन भर दीजिए आंसर से। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ से जल्दी से कमेंट सेक्शन भर दीजिए। बी राइट आंसर होगा। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन जो है कौन सी ग्रह को कहा जाता है? तो याद रखना है पृथ्वी की जुड़वा बहन जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। बी राइट आंसर होगा, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामायण की रचना मूल रूप से किसने की थी? रामायण की जो रचना है मूल रूप से किसने की थी? तो रामायण की रचना जो है मूल रूप से आपको याद रखना है महर्षि वाल्मीकि ने की थी। किसने? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना मूल रूप से की थी। किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुब्बारों में उड़ने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारों में जो गैस भरी जाती है उड़ने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारों में उड़ने के लिए हीलियम गैस भरी जाती है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन सी गैस? हीलियम गैस जो है भरी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। कौन सा है? परमवीर चक्र जो है भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। स्टूडेंट, अगर आपकी जीके कमजोर है, सामान्य ज्ञान में आप कम स्कोर आता है, तो आपको डेली एक क्लास लेनी है। स्टूडेंट, रोज क्लास एक आती है चैनल पर। स्टूडेंट, हमारे 2 चैनल हैं, एक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, फ्यूचर एग्जाम्स के नाम से, वहाँ पर भी क्लास आती है, तो उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर जीके में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। और जल्दी ही स्टूडेंट हम हिंदी का भी क्लास लगाने वाले हैं, जो हिंदी भी आपकी एकदम अच्छी हो जाएगी। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी साथी चैनल से नए जुड़े हैं, और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। थम्स अप का बटन दबाकर आपने लाइक कर ही दिया होगा। बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। जब तक बेल आइकन ऑन नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा क्लास कब आ रही है, कब वीडियो आ रही है। जब ऑन कर लेंगे तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो सभी साथी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को भी थम्स अप का बटन दबाकर लाइक कर दें। स्टूडेंट, आगे का प्रश्न देखिए, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता था? पंजाब केसरी की उपाधि जो है किसे दी गई थी, किसको जाना जाता था? तो लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता था? लाला लाजपत राय को। आगे देखिए, कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? कौन सा पक्षी जो होता है रिवर्स मोड में उड़ सकता है, पीछे की ओर उड़ सकता है? तो वह कौन सा पक्षी है? वो आपका हंगिम बर्ड है। हंगिम बर्ड है। और सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी पूछे तो हंगिम बर्ड ही होता है। सबसे छोटा पक्षी भी आपका कौन सा है? हंगिम बर्ड जो है सबसे छोटा है, और ये पीछे की तरफ भी उड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र फटाफट से बताएंगे। इनमें से SO2, CO2, NaCl, H2O या फिर HCl। जल का रासायनिक सूत्र आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। कौन सा होता है? H2O जल का रासायनिक सूत्र होता है। जल का रासायनिक सूत्र होता है। सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? ये उपाधि उनको किसने दी थी? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे UNO कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? तो इसकी स्थापना आपको याद रखना है 1945 में हुई थी। कब? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। UNO की स्थापना हुई थी। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। किसकी स्थापना हुई थी? UNO की हुई थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है? भारत में जो मतदान करने की, वोट डालने की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है? तो न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष है। कितनी है? 18 वर्ष है न्यूनतम आयु। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? गोदान के लेखक आपको याद रखना है मुंशी प्रेमचंद हैं। गोदान के लेखक कौन है? प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए 42, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट्टा मार लीजिए या याद कर लीजिए, कुछ भी करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो भारत में पहली रेलगाड़ी आपकी 1853 में चली थी। कब? 1853 में चली थी। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग जो है कौन सी बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह, डायबिटीज़ भी जिसे कहते हैं, मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का उपयोग होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44, हवा महल किस शहर में स्थित है? हवा महल जो है कौन से शहर में? सभी को पता होगा, फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि हमको पता है जयपुर में है। किसको किसको पता है कि हवा महल जयपुर में है? फटाफट से कमेंट करिए। अच्छा, कमेंट करके बताइए किसने किसने इसको देखा है, कौन कौन देख कर आया है, फटाफट से बताएंगे किसने किसने हवा महल देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? गोल्डन टेम्पल जो है कहाँ पर स्थित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण मंदिर जो है आपका अमृतसर में स्थित है। कहाँ पर? अमृतसर, पंजाब में है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है माउंट एवरेस्ट है। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न देखिए 47, किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? कौन सा रंग है जिसे शांति का प्रतीक माना जाता है? तो हरे रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। किसको माना जाता है? हरे रंग को जो है शांति का प्रतीक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48, 48 नंबर, एक वयस्क, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? एक वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो वयस्क युवा मानव शरीर में जो है कितनी हड्डियां होती हैं? 212 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? फटाफट से बताएंगे। क्या 212 होती हैं? बिल्कुल नहीं, 206 हड्डियां होती हैं। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, गलत बिल्कुल मत कर देना। 212 सी पर मत जाना, बी बिल्कुल सही जवाब है, 206 हड्डियां होती हैं। 49 देखिए, रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। नाम थोड़ा सा अटपटा है, लगभग 2-3 बार आप इसे याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा अच्छी तरीके से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, मैसूर, औरंगाबाद, लखनऊ। तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का जवाब आप लोग उत्तर में बस कमेंट करके बता देना। HW होमवर्क के लिए आपको ये प्रश्न दिया जाता है और कमेंट करके बताना 50 में से आज का स्कोर आपका कितना आया है। ईमानदारी से कमेंट करके बताना जो भी स्कोर आपका बन रहा है, और कमेंट करके बताना स्टूडेंट आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कौन से एग्जाम के लिए आप GK GS की क्लास ले रहे हैं। कमेंट में जरूर बताना स्टूडेंट। और कितने साथी ऐसे हैं जिन्होंने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया था, तो कमेंट करके बताएंगे कि क्या स्कोर आपका यूपी पुलिस में बना है। कमेंट करके बताएंगे सभी साथी। और क्लास अच्छी लगी हुई होगी तो स्टूडेंट आपने लाइक शेयर तो कर ही दिया होगा, इसके लिए कहने की ज़रूरत नहीं है। और जिन भी साथियों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, जाकर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की जानकारी आपको मिलती रहे। और स्टूडेंट हमारा दूसरा चैनल का लिंक आपको नीचे मिलेगा, अटैच है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए फ्यूचर एग्जाम्स के नाम से। वहाँ से भी आपको इंपॉर्टेंट क्लास की जानकारी मिलती रहती है, बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। और स्टूडेंट आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको फ्री PDF मिलेगी। मैंने आपको बताया था, क्लास के एंड में बताऊँगा। फ्री PDF टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम पर अभी फ़िलहाल बैन चल रहा है, 22 तारीख तक बैन खुल जाएगा, उसके बाद प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इंस्टा, व्हाट्सअप और फेसबुक का, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर लीजिए, वहाँ से भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। जब भी क्लासेज होती हैं, इंपॉर्टेंट जानकारी होती है, तो वहाँ भी आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। इस क्लास में साथियों इसका स्कोर कमेंट जरूर करके बताना, और साथ ही स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट करके जाना। सभी स्टूडेंट, अगर आपको पता है, नहीं पता है तो भी आप इसमें अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, आंसर कमेंट करके बताइए। मैं इसका आंसर जो है कल की क्लास में आपको बताऊँगा। थैंक यू, जय हिंद।